नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बात करें टॉपिक की तो आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं। जिस टॉपिक की बात करें तो उस टॉपिक का नाम है प्रत्यय। इससे पहले हमने जो क्लास ली थी उस क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था उपसर्ग। उपसर्ग किसी शब्द या धातु से पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो क्या लगता है, धातु के बाद में लगता है। ठीक है, शब्द का है या प्रातिपदिक का है, उनके बाद में लगने वाले क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब हम जिसको प्रारंभ करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, क्या नाम है भाई, प्रत्यय। ठीक है, प्रारंभ किसको कर रहे हैं हम, प्रत्यय को कर रहे हैं। प्रत्यय, ठीक है, ये क्या है, प्रत्यय है। और प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के क्या लगता है, बाद में लगता है, जबकि उपसर्ग शब्द के या धातु के पहले लगता है। यहां बात करें इसकी, एक लिखा गया है प्रतीयते, प्रतीयते, विधीयते, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वह होता है, क्या लिखा है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय का कहा जाता है कि किसी धातु या शब्द के पीछे, पीछे का मतलब बाद में, के आगे, आगे भी कह सकते हैं, बाद में कह सकते हैं, पीछे, किसी धातु या शब्द के आगे लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। किसी धातु या शब्द के आगे लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। किसके आगे लगते हैं, किसी धातु या शब्द के आगे जो लगते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहां यूं समझिए, किसी शब्द या धातु या प्रातिपदिक का मतलब कोई संज्ञा है ना। किसी शब्द या धातु या प्रातिपदिक के पश्चात लगने वाले क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं भाई, प्रत्यय होते हैं या प्रत्यय कहलाते हैं। बात करें इनके अर्थ की, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, वैसे बात करें प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन क्या करते हैं, यह है जब किसी शब्द के या धातु के साथ में लगते हैं तो उसके अर्थ को क्या करते हैं, थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। बात करें प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो बात यहाँ यह है कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं भाई, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। किसी शब्द या धातु या प्रातिपदिक के पश्चात लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्ययों की बात करें तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। उन प्रत्ययों की बात करें तो कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, 3 प्रकार के। तो देखो, एक जो प्रत्यय होता है उसका नाम है कृत प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है भैया, कृत प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय क्या होते हैं, यानी किसी धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय, यानी किसी धातु के साथ लगते हैं जो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किसी धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, कृत। और कृत प्रत्यय कौन से हो गए, धातु के साथ लगने वाले, है ना। तो धातु के साथ जो लगता है वो कौन सा प्रत्यय कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहले की बात करें तो पहला कौन सा हो गया, धातु के साथ जो लगता है वो क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। ध्यान दीजिए, जैसे कौन कौन से प्रत्यय हैं,
जैसे हम बात करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ेंगे तब तक पता लग जाएगा, जैसे तव्यत, अनियार, यात, यत, न्यत, क्याप, केलिमर, बहुत से प्रत्यय इत्यादि। ठीक है, तक, तबतो, सत्री, शान, जो भी प्रत्यय हमारे हैं कृत प्रत्यय, उनकी बात करेंगे वहां पे हम। ठीक है, कृत प्रत्ययों की बात कर रहे हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय का मतलब ये हुआ कि किसी धातु के साथ, जो धातु के साथ लगते हैं ना, वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और उनकी बात करें तो कौन कौन से हो गए? तव्य, तव्य, अनिय, यत, न्यत और क्यप इत्यादि। और भी हमारे कुछ प्रत्यय हैं जिनकी हम चर्चा आगे जाकर के करेंगे। बताओ प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा है? कृत प्रत्यय। दूसरे की बात करें, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है भैया? तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द, यानी किन्हीं या किसी शब्द के साथ, यहां धातु के साथ लगता है तो किसी शब्द के साथ लगने वाले, किसी शब्द के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी शब्दों के साथ, किसी शब्द के साथ, शब्द का मतलब यानी कोई ऐसा शब्द होगा और शब्द के साथ हम जो प्रत्यय लगाएंगे वो प्रत्यय कौन सा कहलाएगा? वह प्रत्यय कहलाएगा तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। प्रत्यय कौन सा कहलाएगा भैया? तद्धित प्रत्यय। धातु के साथ लगने वाले कृत प्रत्यय और शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं भैया? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से प्रत्यय हैं? जैसे हम लोग एक पढ़ेंगे, उस प्रत्यय का नाम होगा मतुप। मतुप है, तरप है, तल है ना, त्व, ये सब प्रत्यय क्या है? तरप, तल, मतुप इत्यादि जो भी हमारे प्रत्यय हैं वो सब प्रत्यय कैसे हैं? तद्धित प्रत्यय। शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। और धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। तीसरी बात करें, और तीसरे नंबर पे एक प्रत्यय है जिसकी हम बात करें, उसका नाम है स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय का नाम कौन सा है भैया? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तीसरा प्रत्यय कौन सा है? स्त्री प्रत्यय। अब स्त्री प्रत्यय क्या होता है? पुल्लिंग। देखो क्या लगता है ये? पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ लगकर स्त्री लिंग में परिवर्तित करने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दे एक बार से, फिर से समझे। पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ लगकर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे कुछ शब्दों के साथ लगेंगे, ऐसे शब्द कौन से? पुल्लिंग वाले शब्द आएंगे, और पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ जैसे ये प्रत्यय लगेंगे, उन शब्दों के लगने से ही वो शब्द किस में परिवर्तित हो जाएगा? यानी पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ लगने, यानी लगकर स्त्रीलिंग में परिवर्तित। यहाँ क्या लिखा है हमने? लगना नहीं होगा, लगकर। यानी पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ लगकर, यानी पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ लगकर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना एक बार। प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अब हम यहाँ तीसरा कौन सा पढ़ रहे हैं? स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ लगेंगे। यानी ये जो प्रत्यय होते हैं पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ लगते हैं और पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। जैसे कौन कौन से प्रत्यय हैं उनकी हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। जैसे हम आगे जाकर के पढ़ेंगे टाप, जैसे डाप, जैसे चाप, जैसे नीप, जैसे नीप, जैसे नीन, एक जैसे नीस, जैसे ती, हुंग आदि प्रत्यय जो भी हैं। तो यहाँ देखिए, अभी हम यहाँ बात कर रहे थे प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला प्रत्यय कौन सा है? कृत प्रत्यय। किसके साथ लगता है? धातु के साथ लगता है। धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं।
शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ लग करके स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, हम थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम प्रारंभ करते हैं 1 नंबर पे जो हमारा प्रत्यय है और उसका नाम क्या है भाई? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय कौन सा है? कृत प्रत्यय। परिभाषा में थोड़ा सा लिखेंगे सामान्य बात। धातु, धातु के पश्चात, धातु के पश्चात, धातु के पश्चात लगने वाले प्रत्यय, धातु के पश्चात लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु क्या मतलब? धातु के पश्चात या धातुओं के पश्चात। तो एक धातु आएगी एक साथ 10-20 धातुएं तो आएगी नहीं, तो धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। धातु के पश्चात लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं भैया? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय किसके साथ रखते हैं? ये समझिए धातु के साथ। धातु का मतलब क्या होती है? क्रिया। तो क्रिया के साथ जो लगता है वह प्रत्यय कौन सा कहलाता है? कृत प्रत्यय। ठीक है। एक बात और लिखिए, कृत प्रत्ययों में, कृत प्रत्ययों में, कृत प्रत्ययों में, ठीक है, 7 प्रत्यय, 7 प्रत्यय, कृत प्रत्ययों में 7 प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों में 7 प्रत्यय, कितने प्रत्यय भैया? 7 प्रत्यय। कितने प्रत्यय याद रखने हैं? 7 प्रत्यय। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय में एक प्रत्यय का भाग है, एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कृत्य प्रत्यय, और कृत्य प्रत्यय कितने होते हैं? 7। और उन प्रत्ययों की बात करें तो 7 प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय कौन कौन से हैं? कृत्य प्रत्यय, ठीक है। और कृत्य प्रत्ययों की बात करें कौन कौन से हो गए? तव्यत। कौन से हो गए? तव्यत, तव्य, अनियर, तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप और केलिमर। केलिमर। देखिए कितने प्रत्यय हो गए? 7। कौन कौन से हैं? कृत्य प्रत्यय कौन कौन से हैं? तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत और केलिमर। तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप और केलिमर। कितने? कृत प्रत्ययों में 7 प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य प्रत्यय कौन कौन से हैं? तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप और केलिमर। ठीक है। ये 7 कृत्य प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय, ये 7 कृत्य प्रत्यय, ये 7 जो कृत्य प्रत्यय ना, इनका प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही होता है। जब वाच्यों की बात करें तो यदि वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं तो इनसे जो बनने वाले वाक्य हैं वो हमेशा भाववाच्य या कर्मवाच्य में ही प्रयुक्त होंगे, कर्तृवाच्य में प्रयुक्त नहीं होंगे। तो जो कर्तृवाच्य हम पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब जो कृत्य प्रत्यय हैं, ये 7 कृत्य प्रत्यय हमेशा 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 भाववाच्य, भाववाच्य, कौन कौन सी प्रत्यय की बात कर रहा हूं मैं? तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप और केलिमर। तो ये 7 कृत्य प्रत्यय हमेशा भाववाच्य व कर्मवाच्य में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं भैया? प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, केलिमर जो प्रत्यय हैं वो भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में ही क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अब कुछ हम नियम ऐसे हैं जिन नियमों को हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम कृत प्रत्यय को पढ़ेंगे। अब हमारा जो प्रत्यय कौन सा, जो मूल प्रत्यय पढ़ रहे थे, उस प्रत्यय का नाम था कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्ययों से या कृत प्रत्ययों में गुण एवं वृद्धि कार्य, गुण एवं वृद्धि कार्य, गुण एवं वृद्धि कार्य से संबंधित नियम।
अब हम जो कृत प्रत्यय पढ़ेंगे उस कृत प्रत्ययों में कौन से शब्दों में गुण कार्य करेंगे और कौन से शब्दों में कौन सा कार्य करेंगे, वृद्धि कार्य करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किन प्रत्ययों की, कृत प्रत्ययों में। तो कृत का मतलब धातु के साथ जो लगेंगे प्रत्यय, तो धातु और धातु के साथ क्या आएगा, कोई भी जो भी प्रत्यय आएगा उन प्रत्ययों में हम गुण कौन से में करेंगे और वृद्धि कार्य किन में करेंगे, किन में गुण कार्य नहीं करेंगे, किन में वृद्धि कार्य नहीं करेंगे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम प्रारंभ करते हैं, धातु के साथ लगेंगे। एक नंबर पे हम लिखते हैं गुण कार्य। कौन सा कर रहे हैं भैया, पहले गुण कार्य। कौन कौन से में तो गुण कार्य होगा और किन में गुण कार्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कृत प्रत्यय से संबंधित गुण एवं वृद्धि कार्य संबंधित नियम या गुण कृत प्रत्यय से संबंधित जो भी हमारे नियम है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक नंबर पे हम पढ़ते हैं गुण कार्य। क्या कर रहे हैं भैया, गुण कार्य कर रहे हैं। देखिए एक सूत्र सार्वधातुक कार्धातुक कयो और अर्धातुक कम से जो सूत्र है, तो मैं यूँ कहूँ आप लोगों से कि जो हमारी धातुएं हैं, कुछ धातुएं ऐसी है जिन धातुओं की बात करें तो उन धातुओं की बात करें से इक धातु, इक का मतलब मतलब ऐसा कोई प्रत्यय जो कैसा हो, यानी ऐसी कोई धातु जो कैसी हो, इक प्रत्यय वाली। इक का मतलब ऐसी धातु जिसमें क्या है, यानी धातु के जो अंत में ई उ रील रे यानी ह्रस्व या दीर्घ, यानी ह्रस्व या दीर्घ सार्व धातु को आर धातु के परमेय होने पर ऐसी धातु जिसके अंत में क्या है, इक आए, यानी इक का मतलब क्या हो गया भैया, ई उ री और री, है ना। इक अंत वाली यानी इकंत वाली, यानी इकंत, इक का मतलब हो गया ई उ री री, यानी इकारांत उकारांत रिकारांत और द्रिकारांत धातु के आगे, यानी यूं समझिए, यानी ऐसी कोई धातु हो जिसके अंत में क्या क्या है, ई उ रील री आ जाए और इनके आगे यानी ई से, यानी इकारांत, ई का मतलब ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इकारांत उकारांत रिकारांत, इकारांत उकारांत रिकारांत और रिकारांत धातु ये नहीं सारी धातुओं के आगे, ए आगे का मतलब बाद में, इकारांत उकारांत रिकारांत धातु के आगे क्या हो, कोई आर्धातुक या सार्वधातुक प्रत्यय हो। क्या हो, सार्वधातुक या आर्धधातुक, आर्धधातुक सार्वधातुक या सार्वधातुक प्रत्यय हो या कौन सा हो, आर्धधातुक प्रत्यय हो। तो बताओ क्या हो जाएगा, इन धातुओं को क्या हो जाएगा, गुणकार्य हो जाएगा। यानी यूं समझिए नियम नंबर 1, गुणकार्य किन किन को होगा, गुणकार्य उनको होगा इकारांत उकारांत रिकारांत धातुओं को। क्या रिकारांत धातुओं के आगे कौन सा हो, सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय हो, तो इन धातुओं को कौन सा कार्य होगा, गुणकार्य होगा। ठीक है, नहीं समझे क्या, मेरा मतलब यह है कि ऐसी धातुएं यानी इक का मतलब होता है ऐसी धातुएं जो कैसी हो, ऐसी धातुएं जिनमें इक हो। क्या हो, इक का मतलब ई उ री और रे हो तथा उनके आगे सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय हो, आर्धधातुक प्रत्यय हो तो गुण कार्य होगा। जैसे आप समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर आगे आपको ये समस्या नहीं आनी चाहिए कौन से में गुण हो रहा है, कौन से में वृद्धि हो रही है, कौन से में गुण नहीं हो रहा, कौन से में वृद्धि नहीं हो रही। जैसे बात करें, जैसे धातु है, कोई भी धातु, जैसे अब मान लो कोई भी धातु आ गई, जैसे मान लो धातु आ गई ई और धातु के अंत में आ गया ई उ या ओ, जैसे री या री, जैसे आ गया री, तो इनको गुण कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा भैया, गुण कार्य। तो इनका गुण कार्य होगा तो ई का तो क्या हो जाएगा, ए, उ का क्या हो जाएगा, ओ, और री का क्या हो जाएगा, री का अर, और री का क्या हो जाएगा, अल। ठीक है,
इनको कौन सा कार्य कर दिया हमने, गुण कार्य कर दिया। ठीक है, एक नियम हो गया पहला। गुण कार्य किनका होता है, ऐसी धातुएं जिनमें इक हो तथा उनके आगे सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय हो तो गुण कार्य होगा। ई को ए हो जाएगा, उ को ओ हो जाएगा, री को अर हो जाएगा, री को क्या हो जाएगा, अल आ जाएगा। जैसे बात करें, जैसे धातु है ऐसी कोई, मान लो विद धातु है, ठीक है, जैसे नी धातु है ना नी, अब नी में ई की मात्रा आती है ना। अब बताओ अगर सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय जब इनका प्रयोग होगा तो नी का क्या बन जाएगा, नी बन जाएगा, क्री का क्या बन जाएगा, क्रे बन जाएगा, है ना। तो यहां ध्यान देना कि ऐसी धातुएं जिनके अंत में क्या हो, ई उ रील री हो तो उनको ए ओ और अल आदेश हो जाता है, यानी ऐसा कार्य हो जाता है। एक नियम हो गया इसका गुण कार्य का। दूसरा नियम, ठीक है, ऐसी धातुएं जिनकी उपधा में, उपधा तो हमने पढ़ी थी ना, जिनकी उपधा में क्या हो, इक का मतलब ई उ रील री, ई उ रील री हो और उनके आगे वही सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय हो। ऐसी धातुएं जिनकी उपधा में इक हो, इक का मतलब समझ गए क्या, इक, और उनके आगे क्या हो, ऐसी धातुएं जिनकी उपधा में इक हो तथा उनके आगे वही सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय हो तो इक का मतलब ई उ रील री को गुण कार्य हो जाएगा, गुण कार्य हो जाएगा। कौन सा कार्य होगा भैया, गुण कार्य। ऐसी धातुएं जिनकी उपधा में, उपधा तो हमने पढ़ी थी ना पहले, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था ना कि अंतिम वर्ण से जो पूर्व वर्ण होता है, जो अंतिम वर्ण है उससे पहले जो भी वर्ण होगा उस वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा। जैसे उपधा किसे कहते हैं, उपधा से तात्पर्य अंतिम, पढ़ा भी था हमने, अलवंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को क्या कहते हैं, उपधा कहते हैं। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है और उसे ही उपधा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, उपधा कहते हैं। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है और उपधा कोई हम अंतिम जो उपधा संज्ञा होती है उसे क्या कहते हैं, उपधा कहते हैं। जैसे धातु की बात करें तो जैसे कुछ धातु ऐसी होती है जिसे उपधा किसे कहते हैं, आपने पहले लिखा था, हमने चर्चा करी थी। जैसे उपधा, इसे हम कह सकते हैं सेकंड लास्ट वर्ड, क्या कह सकते हैं, सेकंड लास्ट वर्ण, जो वर्ण होता है ना हमारा सेकंड लास्ट, तो इसे हम कह सकते हैं सेकंड लास्ट अल्फाबेट जो हमारा होता है ना, अल्फाबेट सेकंड लास्ट क्या हो गया, अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब जो हमारा वर्ण है ALPHABET, अल्फाबेट। देखो सेकंड लास्ट अल्फाबेट ALPHABET, थोड़ा इंग्लिश में आपको समझ में कम आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप तो इससे समझिए कि सेकंड लास्ट, यानी लास्ट से जो पहले वाला वर्ण होता है अंतिम वर्ण से, वर्ण का मतलब हमें अलग अलग वर्ण करना। जैसे कमल एक शब्द है तो कमल में तो कितने वर्ण, क अ म अ ल अ। अब देखो अंतिम कौन सा हुआ, ए हुआ या ले हुआ, ए नहीं ले हुआ। सेकंड से पहले कौन सा, लास्ट से पहले वाला, तो उसको हम कहते हैं उपधा। जैसे एक धातु लिखिए, मान लो यहाँ विद धातु है, बताओ इस धातु में आपसे पूछा जाए कि बताओ इस धातु के अंदर उपधा क्या है, उपधा का तो क्या है, तो इसको अलग अलग करो, तो ये उपधा अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाए, बताओ क्या है, ई, बताओ क्या है, द। तो उपधा क्या हुई, उपधा हो गई ई, ये क्या है उपधा। उपधा को भी क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा,
उपधा को क्या हो जाएगा गुण, तो गुण होगा तो ई का गुण क्या होता है भैया, ई का गुण क्या होता है वही ए, ठीक है। अब ई का मतलब यहाँ ये है कि ई चाहे ये हो चाहे ये हो, इसको भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ई ऊ, उपधा में ऊ या ऊ हो तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। उपधा में री या री है तो क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। और उपधा के अंदर यदि री है तो क्या हो जाएगा अल हो जाएगा। जैसे धातु की बात करें तो जैसे हमने लिखी, जैसे धातु में क्या लिखी थी, एक तो जैसे भिद धातु हो गई, जैसे 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 बात करें धातु एक मुद धातु है ना, जैसे मुद, तो मुद का क्या बन जाएगा बताओ, द से पहले ऊ है तो मुद का क्या बनता है। जैसे जैसे बात करें वृत्त धातु है, त से पहले री है ना, तो री का क्या हो जाएगा रे हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बताओ इनको कौन सा कार्य करेंगे हम लोग, गुण कार्य करेंगे, ठीक है। गुण कार्य किनको होता है, आगे सार्वधातुक धातु और आर धातु प्रत्यय होने पर एक को गुण कार्य होता है। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें वृद्धि कार्य होता है। अब नियम नंबर 2 और नियम नंबर 2 लिखते हैं वृद्धि कार्य। कार्य क्या कर रहे हैं भैया, वृद्धि कार्य कर रहे हैं। पहले हमने कौन सा कार्य किया था, गुण कार्य किया था। गुण कार्य तो हो गया। अब गुण के बाद में हमारी एक होती है वृद्धि, और हम वृद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं भैया, वृद्धि के बारे में। वृद्धि के बारे में बात करें तो आप देखो यानी अब देखो एक सूत्र है जिसका नाम है सूत्र का अचो नीति। अचो नीति ये सूत्र ये कहता है अच मतलब ऐसी कोई धातु जिसमें अच आए, अच का मतलब स्वर आए, ऐसी स्वरांत यानी स्वर अंत वाली धातु हो और उसके आगे क्या हो हित या निथ। यहाँ पर देखो दो चीज हो गई, एक तो गया हित और एक हो गया निथ। और इससे पहले धातु हो, यदि धातु के आगे क्या हो हित हो या निथ हो। और इससे पहले कोई धातु का मतलब ऐसी धातु हो यानी इक हो, यानी इकारांत कह सकते हैं आप। तो अभी तो वृद्धि कार्य उनको ही होता ना, इक के आगे ईंत या निथ, ठीक है हो। इक के आगे या तो ईंत से प्रारंभ होने वाला या नी से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय हो। हित का मतलब बताओ क्या होता है। अब देखो हमने दो चीज लिखी है। हित का मतलब होता है जिसमें यह की संज्ञा हो गई, ऐसा कोई प्रत्यय जिसमें यह की संज्ञा हो गई, और ऐसा प्रत्यय जिसमें न की संज्ञा हो गई। शास्त्र का काम क्या है, देखो नित कहने से ही हमें बोध हो क्या जी, ऐसे प्रत्यय जिनमें जैसे न की संज्ञा हो रही हो। हित कहने से हमें यह बोध हो रहा है कि जिसमें किसकी संज्ञा हो रही हो, न्याय की संज्ञा हो रही हो। तो ऐसा जो भी प्रत्यय हमारे सामने आएगा और जिस प्रत्यय के आगे या तो क्या हो रही हो, यह की संज्ञा हो रही हो या किसकी हो रही हो, न की संज्ञा हो रही हो, तो न की और यह की संज्ञा होगी तो फिर हम लोगों को हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, गुण कार्य नहीं करेंगे। समझ गए क्या मेरी बात को। इसका मतलब हो गया हित यानी जिसमें यह का मतलब इसकी कि इत संज्ञा होती है, जिसमें यह की क्या होती है, इत संज्ञा होती है, ऐसा प्रत्यय हो। हित का मतलब हित से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय हो, यानी ऐसा प्रत्यय हो जिसमें यह की क्या हो रही हो, संज्ञा हो रही हो। और जिसमें न की इत संज्ञा होती है वह क्या कहलाता है भैया, हित होता है। और एक होता है नित होता है। यहाँ क्या हुआ, न की संज्ञा हो गई तो क्या हो गया हित, ठीक है, और न की संज्ञा हो गई तो क्या हो गया अनित। समझ गए मेरी बात को। तो हित और नित का मतलब यह है। तो ऐसे कोई शब्द, ऐसी हमारी कुछ धातुएं जिन धातुओं के अंत में क्या हो, इक हो, ठीक है, और उसके आगे हित प्रत्यय हो या नित प्रत्यय हो। हित का मतलब हित प्रत्यय, ही का मतलब हो गया हित प्रत्यय। हित प्रत्यय का मतलब यह वाला प्रत्यय, और यह भी क्या है, एक प्रत्यय है। हित प्रत्यय, हित का मतलब जिसमें यह की संज्ञा हुई वो प्रत्यय हो, और नित का मतलब जिसमें न की संज्ञा हुई हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक को वृद्धि करेंगे। इक को क्या करेंगे भैया, वृद्धि करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कैसे होता है, जैसे हम लोग एक प्रत्यय पढ़ेंगे आगे जाकर के, जैसे अब यहां देखो यह की संज्ञा किसमें, जैसे आप एक प्रत्यय पढ़ते हैं, हम नियत प्रत्यय पढ़ते हैं ना, नत। बताओ न की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। तो न की संज्ञा हो गई तो ये प्रत्यय कौन सा हो गया, नित हो गया। तो अब जो हमारी धातु है और इकारांत इक वाली, इक का मतलब इकारांत उकारांत रेकारांत वाली जो धातु है, उस धातु को कौन सा कार्य करेंगे, हम वृद्धि कार्य करेंगे। जैसे
जैसे मान लो ई या ई आ जाए, सॉरी ई या ई आ जाए, तो अब बताओ ई नहीं, ए का नहीं, आई होगा, वृद्धि होगी ना। ऊ या ऊ आ जाए तो बताओ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, डायरेक्ट होगा। बताओ री या री आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर होगा, ना कि आर होगा। अब क्या होगा, आर, और री आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आल। वृद्धि कार्य कर रहे हैं ना। तो यदि किसी प्रत्यय के न की और या की संज्ञा होती है तो हम लोग इक को क्या करेंगे, वृद्धि कार्य करेंगे। तो ई का ए हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, री का आर हो जाएगा, री का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसी का दूसरा नियम लिखते हैं। देखो इसका पहला नियम हमने ये पढ़ा है, अचोनीति, और ये पहला नियम होगा। अचोनीति ये कहता है कि इक के आगे, इक का मतलब इकारांत धातु के आगे, यानी ऐसी धातु कैसी हो, इक वाली हो, और उसके आगे ही तो नित होता है, तो भैया कौन सा कार्य करेंगे, हम वृद्धि कार्य करेंगे। फिर वही, यदि किसी धातु की ऋस्व आकार उपधा वाली धातु हो, यानी ऋस्व आकार उपधा, उपधा का मतलब समझ गए, अलो अंत्यात पूर्व उपधा यानी अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण, और जिसमें क्या आ जाए, अलो अंत्यात पूर्व उपधा का पढ़ा है, अंतिम वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होता है उपधा कहलाता है। तो ऋस्व आकार उपधा वाली धातु, ऋस्व आकार उपधा वाली धातु के आगे क्या हो, हित या णित प्रत्यय हो, हित या णित प्रत्यय हो। देखो यहां पे तो क्या कर रहे थे हम लोग, यहां पे तो हमने ये पढ़ा था कि धातु, एक धातु के आगे हित या णित प्रत्यय हो तो वृद्धि कार्य होता है। यहां देखो ऋस्व आकार उपधा वाली धातु के आगे हित या णित प्रत्यय हो तो क्या होता है भैया, तो वृद्धि कार्य होता है। एको क्या होती है, एको हो तो वृद्धि कार्य होगा, वृद्धि कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है, वृद्धि कार्य होता है। अब वृद्धि कार्य से मतलब बताओ यह क्या है, जैसे एक सूत्र था अत उपधा, वो ये कहता है कि ए को क्या हो जाएगी, अब आ हो जाएगी, ए को क्या हो जाएगी, आ हो जाएगी। जैसे अब जो हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कुछ धातुएं ऐसी होगी जिनमें हमें उपधा के रूप में ए दिखाई देगा और उन्हें हमें क्या बनाना पड़ेगा, आ बनाने पड़ेगा। आ के बारे में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि वहां यदि नित और नित हो रहा है तो यह कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे यहाँ तक की बात। तो यहाँ देखो अचोनीति ये सूत्र कहता है हित और नित के होने पर तो इक को हम वृद्धि कार्य करेंगे, ठीक है, और सार्वधातु धातु को और आर्ध धातु के होने पर हम कौन सा कार्य करेंगे, गुण कार्य करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इक के आगे सार्वधातु धातु को और आर्ध धातु को होता है तो हम कौन सा कार्य कर रहे थे, उपधा में होने पर गुण कार्य कर रहे थे। यहाँ ए की बात कर रहा हूं मैं, केवल ए के आगे, ए का मतलब उपधा में ए हो तो और आज ही तो नित होता है तो वृद्धि कार्य होता है। ए की क्या होती है, वृद्धि, और ए की वृद्धि क्या होती है भैया, ए की वृद्धि क्या होती है, आ। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्थानों पर कौन सा कार्य होता है, गुण कार्य होता है, यानी ए के अलावा जो प्राप्त है, यानी ए के अलावा जो भी कार्य होंगे उनमें हम लोग क्या करेंगे, ए उपधा के अलावा प्रसंग में यथा प्राप्त गुण आदि कार्य भी होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, है ना। कुछ ऐसे नियम हैं जिनमें ना तो वृद्धि होगी ना होगा गुण कार्य होगा, है ना। गुण एवं वृद्धि कार्य का निषेध, निषेध का मतलब नहीं होगी, कौन कौन सी नहीं होगी, ना तो गुण होगा और ना ही वृद्धि होगी। देखिए अब कुछ जगह पर ऐसा है कि ना तो हम गुण कार्य करेंगे ना क्या करेंगे, वृद्धि कार्य। अब आप लोग ये कहेंगे सर एक में आपने तो बताया था गुण होगा, आपने एक में कहा कि नहीं वृद्धि होगी, अब कह रहे हो कि गुण भी नहीं होगा और वृद्धि भी नहीं होगी। अरे भैया बात यहाँ यह है कि वहां हमने सार्वधातु धातु का आर्ध धातु प्रत्यय देखा है, वहां गुण किया है, और जहां नित और नित कार्य किया है वहां हमने वृद्धि की है। अब यहाँ कुछ अलग नियम है तो इसका मतलब इसके लिए एक सूत्र प्राप्त होता है, और सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है किंगतिच। किंगतिच, देखो सूत्र क्या कहता है, किंगतिच, सूत्र ये कहता है किंगतिच, ये कहता है च कित और नित के प्रत्यय। अब देखो
अब ये किंगति च क्या कहता है कि जिसमें कै की और न की, बताओ किस किस की हो रही है, अचोड़ी में तो च की और न की कर दी। अब ये कहता है किंगति च कहता है जिसमें कै की और किसकी, न की। देखो किंगति च सूत्र ये कहता है कै और किसकी, न। कै का मतलब कै ख ग, यानी कै की इत संज्ञा और इस ग की इत संज्ञा। तो ये सूत्र कहता है कि जिसमें यानी जिस प्रत्यय के, जिस प्रत्यय में यानी जिसमें कै की हो क्या हो गई हो, न की हो संज्ञा हो गई, तो फिर एक को क्या नहीं होगा, न तो गुण कार्य होगा और न क्या होगा, वृद्धि कार्य। तो कै का मतलब होता है कित, कित, कित का मतलब हो गया कै की इत संज्ञा होती है, ठीक है। कित एवं नित, नित का मतलब न की इत संज्ञा होती है, कित एवं नित की इत संज्ञा होती है ना। वहां क्या होगा, वहां यानी ऐसे प्रत्यय जिसमें कै की व न की क्या होती है, इत संज्ञा। कित एवं नित, नित प्रत्ययों से पहले इक, इक का मतलब ई उ री, ई उ री और रे को गुणे एवं वृद्धि कार्य नहीं होता, वृद्धि कार्य नहीं होता, ठीक है। यदि देखो कोई प्रत्यय, जैसे धातु है कौन सी, इक धातु, यानी ऐसी धातु, इक इकारांत धातु है, यानी धातु कौन सी हो, इक वाली हो। धातु कौन सी हो, इक, इक का मतलब कौन सी हो गई, यानी ऐसी धातुएं, धातुएं कैसी हो, धातुएं हो इक, इक का मतलब ई उ री और री वाली हो, ऐसी धातुएं हो। और उन धातुओं के आगे क्या हो, कित, कित का मतलब क्या की संज्ञा हो गई, नित, हित का मतलब न्या की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। तो बताओ ना तो गुण कार्य होगा, गुण एवं वृद्धि कार्य नहीं होगा, वृद्धि कार्य नहीं हो, गुण या वृद्धि कार्य नहीं होगा। मतलब ऐसा प्रत्यय जिस प्रत्यय के अंदर हमने क्या की संज्ञा कर दी हो या न की संज्ञा कर दी हो, ऐसे हमारे प्रत्यय जिन प्रत्ययों के अंदर हमने कै की संज्ञा कर दी हो या गंग की संज्ञा कर दी हो, तो ना तो वृद्धि कार्य होगा ना गुण कार्य होगा। कौन कौन से कार्य, ना तो वृद्धि कार्य करेंगे और ना ही गुण कार्य करेंगे। जैसे बताओ, जैसे एक धातु है, मान लो नी धातु है, धातु कौन सी है, नी, ठीक है। अब यहाँ एक प्रत्यय, जैसे मान लो तय प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तय प्रत्यय है। बताओ कै की संज्ञा हो गई तो कित हो गया ना। बताओ कै की संज्ञा जिसमें होती है उसे कहते हैं कित। बताओ हमने क्या लिखा है, कै की संज्ञा होती है कित और न की संज्ञा होती है वो क्या होता है, नित। तो बताओ अगर जहां कै की और न की संज्ञा हो रही है, गुण में वृद्धि कार्य नहीं होगा। तो बताओ किंगति चाहिए कहता है, तो हमने देखो कै की संज्ञा कर दी तो कित हो गया ना, कित हो गया, तय बच गया। तो यहाँ देखो तय बच गया, तो हमारे साथ क्या रह गया, नीत, और हम नपुंसक लिंग में इसका शब्द बनाएंगे तो नीतम ही होगा, जबकि नेतम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, नेतम। क्यों, गुण एवं वृद्धि कार्य नहीं होता है, गुण एवं वृद्धि कार्य नहीं होता है। इसमें गुण कार्य एवं वृद्धि कार्य कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। समझ नहीं, आप समझ गए होंगे। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं उन कृत प्रत्ययों में हम कुछ जगह पर तो गुण कार्य करते हैं, कुछ जगह पर वृद्धि कार्य करते हैं, और कुछ जगह पर हम ना तो गुण कार्य करते हैं और ना ही वृद्धि कार्य करते हैं। इसके अलावा भी हमें कुछ नियम और प्राप्त होते हैं, और उन कुछ नियमों की बात करें तो वहाँ जैसे कुछ धातु ऐसी है, उन धातु में कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है। कुछ धातुएं ऐसी है जैसे सेठ धातु है ना, कुछ सेठ धातुएं, विशेष नियम। तो नियम की बात करें, नियम अलग से नियम, एक नियम जो भी नियम हमारा सेठ धातुओं में, सेठ धातुओं में, धातुओं में इट, इट, इट का मतलब ई का आगम होगा। आगम क्या होता है, दो वर्णों के बीच में किसी एक तीसरे का आकर के बैठ जाना क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। यानी दो वर्णों के बीच में तीसरा वर्ण आकर के बैठ गया तो क्या हो गया, कुछ अन्य कार्य, यानी नियम अलग है। यानी वो तो हो गया गुण एवं वृद्धि कार्य, तो हमने कर लिया, गुण एवं वृद्धि कार्य का निषेध भी कर लिया। लेकिन आगे एक नियम है कृत प्रत्ययों में,
यानी नियम यह है कि कुछ कृत प्रत्ययों में, जो ऐसे कुछ प्रत्ययों की बात करें तो कुछ प्रत्ययों में जो सेठ धातुएं हैं, और धातुओं की बात करें तो सेठ धातुओं में जो हम कृत प्रत्यय करेंगे, सेठ धातुओं में कृत प्रत्ययों में, किस बात कर रहा हूं, कृत प्रत्ययों, धातु से कृत प्रत्ययों में, कृत प्रत्ययों में इट का आगम होगा। किसका आगम होगा, इट का आगम। जैसे देखो एक धातु है पट, धातु कौन सी है, मान लो पट। अब मान लो एक प्रत्यय लगाया तव्यत प्रत्यय, ठीक है। तो अब तव्यत में तय की क्या कर दी हमने, इस संज्ञा कर दी, तो हमारे शब्द क्या बच गया, तव्य बच गया। तो बताओ शब्द क्या बनना चाहिए था, पट तव्य, ऐसे बनना चाहिए था। लेकिन अब क्या कर दिया हमने, इसके बीच में इट का आगम कर दिया, तो इट का ऐसे टैग की हो गई इत संज्ञा। अब यहाँ एक आगम होगा इट, इट आगम, इट आगम, इट का आगम। तो इट का क्या करेंगे, आगम करेंगे। इट का आगम करेंगे तो इसमें क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा ना। तो हमारा शब्द कैसा था, प ट ई तव्य, ये हो गया ना। अगर नपुंसकलिंग में बात करेंगे तो तव्य का क्या होता है, तव्यम। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं तव्यम। बताओ ट में ई की मात्रा जोड़ेंगे, इट का आगम कर दिया, क्या बन गया, पटी तव्यम। यहाँ से जो सेठ धातु है, पट धातु जो सेठ धातु है, इसलिए हमने इट का आगम कर दिया। कुछ धातुएं ऐसी है जिनमें इट का आगम नहीं होगा, तो अनिट धातुएं हैं। वो कौन सी धातुएं हैं, अनिट धातुएं हैं, ठीक है मित्रों। चलो हम कुछ प्रारंभ करते हैं, इसके साथ साथ हम कुछ अलग से बातें आएंगी, तो उन नियमों के साथ में, उन प्रत्ययों के साथ में अलग से और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। हम प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करते हैं एक प्रत्यय, जिस प्रत्यय का नाम है तव्यत प्रत्यय। अब हम प्रारंभ करते हैं कृत प्रत्यय, और पहला प्रत्यय कौन सा है भाई, तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का नाम क्या है, कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है भैया, तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय का बात करें तो तव्यत जो प्रत्यय है, इस तव्यत प्रत्यय के लिए एक सूत्र लिखा गया, और सूत्र का नाम है तव्यत, तव्य, तव्यत तव्य, तव्यत तव्य अनियर, तव्यत तव्य अनियर। देखिए एक सूत्र लिखा गया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है तव्यत तव्य अनियर। तव्यत ए और ऐसे क्या बन गया, अनियर, तव्यत तव्य अनियर। देखो प्रत्यय कौन सा है, तव्यत, एक तव्य एक अनियर प्रत्यय। अब हम पढ़ रहे हैं जिस प्रत्यय का नाम क्या है, तव्यत प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है भैया, तव्यत प्रत्यय। ध्यान देना, एक प्रत्यय है जिसका नाम क्या है, तव्यत प्रत्यय। एक होता है तव्य और एक होता है अनियर, तीन प्रत्ययों में ये सूत्र काम करता है। तो इस प्रत्यय का मतलब हुआ तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, यानी जो तव्यत प्रत्यय है, हमने एक कृत्य प्रत्ययों में जिसकी चर्चा करी थी, तो यहाँ कृत्य प्रत्यय है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो तव्यत प्रत्यय का प्रयोग जो होता है, चाहिए एवं योग्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जो तव्यत प्रत्यय है ना, इसकी हम बात करें, चाहिए एवं योग्य अर्थ में तव्यत प्रत्यय होता है, तव्यत प्रत्यय होता है। किस किस में होता है भैया ये, तव्यत एवं, तव्यत तव्य अनियर सूत्र है, चाहिए एवं योग्य अर्थ में तव्यत प्रत्यय होता है। किस अर्थ में, मुझे ये कार्य करना चाहिए, मैं वह इसके योग्य है या नहीं है। तो चाहिए एवं योग्य अर्थ में जो प्रत्यय होता है, उस प्रत्यय का नाम क्या है भैया, तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय। दूसरी बात, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग है ना, किसकी बात कर रहे हैं, इस प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होता है। यानी जब इसका वाक्यों में निर्माण करेंगे तो इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में प्रयोग होता है। ठीक है, दो बात क्लियर। आगे चले थोड़ा सा। तव्यत प्रत्यय जो है, तव्यत प्रत्यय में क्या कर देंगे, अब बताओ तव्यत में तय है ना। अब देखना, जो हमने इस संज्ञाओं के लिए जो सूत्र पढ़े थे, कितने सूत्र पढ़े थे भैया, 6 सूत्र पढ़े थे।
और अलग अलग सूत्र पढ़े थे। एक पढ़ा था उपदेश या अनुनासिकित, एक पढ़ा था हलंत्यम, एक पढ़ा था आदीर्घ टूडवय, एक पढ़ा था चूटू, एक पढ़ा था लसकवत दिथे और एक पढ़ा था सप्रतीयस। उनका मुख्य कार्य यहाँ प्रत्ययों में पढ़ा था हमने और उनके बारे में चर्चा भी की थी। ज़्यादा प्रत्ययों का में इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। एक प्रत्यय ऐसा एक हमने वहाँ सूत्र पढ़ा था हलंत्यम, वो ये कहता था कि अंतिम हल वर्ण की मैं क्या करता हूँ, इत संज्ञा करता हूँ। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की क्या करता हूँ भैया, इत संज्ञा करता हूँ। तो मित्रों देखिए यहाँ देखो जो तव्यत में तय है, हलंत वाला तय है, उस तय की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो जब इसकी इत संज्ञा हो जाएगी तो हमारे सामने क्या रह जाएगा, तव्य रह जाएगा। तो तव्यत प्रत्यय में तय की इत संज्ञा होकर, क्या होकर, इत संज्ञा होकर, तव्यत प्रत्यय में प्रत्यय में तय की इत संज्ञा होकर तव्य मात्र शेष रहता है, तव्य मात्र शेष रहता है। क्या शेष रहता है भाई, तव्यत प्रत्यय में तव्य की यानी तय की संज्ञा होकर क्या शेष रहता है, हमारे पास रहता है तव्य शेष रहता है। ठीक है, तव्यत प्रत्यय यानी इस प्रत्यय में जो चलने वाले शब्द हैं, ठीक है। और यहां देखना यह जो प्रत्यय है, अब देखो थोड़ा, तव्यत प्रत्यय में तय की संज्ञा होकर क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है ना। यह प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, सार्वधातुक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है, यह जो प्रत्यय है ना हमारा, इस प्रत्यय की बात करें तो यह तव्यत एवं अनिवार्य जो प्रत्यय है वो सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है, सार्वधातुक एवं आर्धातुक प्रत्यय है। तो सार्वधातुक एवं आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण बताओ किसका आगम होगा, इस प्रत्यय में किसका आगम होगा भैया, कुछ सातवीं ऐसी है ना, इट का आगम होगा। इस प्रत्यय में सार्वधातुक एवं आर्धातुक कार्य होने के कारण बताओ यथा प्राप्त क्या होगा, आर्धातुक होने के कारण। यह जो प्रत्यय है ना, इस प्रत्यय, तो इस प्रत्यय में आर्धातुक होने के कारण, आर्धातुक होने के कारण इसका आगम होगा, इट का आगम होगा, इट का आगम होगा। किसका आगम होगा, इट का आगम होगा। यहाँ जो हमारा प्रत्यय कौन सा है, इस प्रत्यय में आर्धातुक होने के कारण, यानी आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण, ये कैसा प्रत्यय है, आर्धातुक प्रत्यय है। आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण यूं समझिए, या इस प्रत्यय में आर्धातुक होने के कारण, आर्धातुक का मतलब आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम मिटा सकते हैं, एक बार फिर से लिख देंगे, आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण, ठीक है, क्या लिखते हैं, आर्धातुक प्रत्यय होने के कारण इट का आगम होगा। किसका आगम होगा, इट का आगम। तो कुछ धातुएं ऐसी होगी, सेठ धातुएं, उन धातुओं में हम किसका आगम करेंगे, इट आगम। किसमें करेंगे, सेठ धातुओं में। ठीक है, एक बात और लिखिए, क्या कर रहे हैं हम, इट का आगम कर रहे हैं। सेठ धातुओं में किसका आगम कर रहे हैं भैया, इट का आगम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलो थोड़ा सा, इट का आगम तो हो ही गया। अब जब इट का आगम हो गया तो यथा प्राप्त, यदि हमें प्राप्त होगा, यथा प्राप्त गुण कार्य होगा। कौन सा कार्य करेंगे अब, गुण कार्य होगा। जो कार्य हमें प्राप्त हो रहा है या आर्धातुक है, आर्धातुक होने के कारण इट का आगम होगा, और इट का यथा प्राप्त इट का आगम होगा, है ना, और इट का आगम होगा ही होगा। यानी जो तव्यत प्रत्यय व्लादि आर्धातुक आया था, यहाँ इट सेठ धातु, यथा प्राप्त इट का आगम होगा, यथा प्राप्त गुण कार्य भी होगा। तव्यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द यानी जो धातु से और प्रत्यय लगा करके शब्दों का निर्माण कर रहे हैं ना, तो तव्यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। किसमें होंगे भैया, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। यानी तव्यत प्रत्यय से बनने वाले जो भी शब्द हैं वो तीनों लिंगों में क्या प्रयुक्त होंगे, प्रयुक्त। अब हमारा प्रत्यय कौन सा था भाई, तव्यत प्रत्यय था। तव्यत प्रत्यय में से हमने किसको हटा दिया, तय को हटा दिया, तो बच गया क्या, तव्य शेष रहता है ना। अब यह तव्यत प्रत्यय से बनने वाले सब तीनों में चलते हैं ना, तो पुल्लिंग में तो कैसे चलेगा ये, अगर मैं बात करूं पुल्लिंग की,
तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, ठीक है, और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, तीनों लिंगों में ये कैसे चलेगा? जैसे बताओ कैसे चलेगा? जैसे इसमें तो क्या बनेगा? तव्यः। इसमें क्या बनेगा? तव्या। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? तव्यम। पुल्लिंग में क्या बनेगा भाई? तव्यः। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? तव्या। अब जैसे जो भी हम प्रत्यय लगाएंगे, यानी जो भी हम धातु लगाएंगे, उन धातु में पुल्लिंग में क्या बनेगा? रूप तव्य। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? तव्या। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? तव्यम। क्यों? क्योंकि तव्यत प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द हैं वह शब्द तीनों लिंगों में क्या बनते हैं? प्रयुक्त होते हैं। तव्यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। तीनों लिंगों में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। तब तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, शेष क्या रहता है? तव्य रहता है। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? तव्या, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में तव्यम। जैसे एक धातु लिखता हूं, जैसे अब उस धातु की बात करें, मान लो कोई भी धातु, सेठ धातु हो या साधारण धातु हो। जैसे मान लो एक धातु है मैं, एक धातु है गम धातु है, और हमने एक प्रत्यय लगा दिया उसके तव्यत प्रत्यय, गम धातु तव्यत प्रत्यय। मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार। क्यों? क्योंकि आगे क्या है? तय। तो बताओ इसका क्या बनेगा? मैं का अनुस्वार किया हमने पहले, तो अब यहां तय है तो इसका भी न हो जाएगा या अनुस्वार हो जाएगा। तो यहां जो भी है आप तो यहां समझिए, तो यहां पुल्लिंग में क्या बनेगा? गंतव्य, स्त्रीलिंग में गंतव्या और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? गंतव्यम। ठीक है, तो यहां देखो क्या बन जाएगा? गंतव्य। तो यहां मैं का क्या कर देते हैं अपन? न कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? गंतव्य है। ठीक है, पुल्लिंग में बन गया रूप। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? गंतव्या, गंतव्या, तव्या प्रत्यय ना। और नपुंसकलिंग में क्या बन गया? गंतव्यम, गंतव्यम, गंतव्य, गंतव्याः, गंतव्यम। ठीक है, क्या बनता है? पुल्लिंग में गंतव्य, स्त्रीलिंग में गंतव्या और नपुंसकलिंग में क्या बनता है? गंतव्यम। जैसे हस एक है, हस प्रत्यय, सॉरी हस प्लस तव्यत लगाया, तव्यत तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो बताओ इटागम होगा, हेठ धातु है ना, तो क्या बनेगा? हसितव्या। क्या बनेगा? हसितव्या, हसितव्या। और क्या बन जाएगा? हसितव्यम। ठीक है, जैसे चल है तो क्या बनेगा? चल से क्या बनेगा? चलितव्य, चलितव्य, चलितव्या, चलितव्या। और क्या बन जाएगा? चलितव्यम, चलितव्यम। जैसे पट धातु है ना, धातु कौन सी है? पट। तो बताओ क्या बनेगा? पटितव्य, पटितव्य, पटितव्या, पटितव्या। और क्या बनेगा? पटितव्यम। समझ गए? कहने का मतलब हुआ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसके तीनों रूपों में, तीनों लिंगों में तीनों रूप चलते हैं। मित्रों ध्यान देना, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। जो प्रत्यय है उस प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय का नाम क्या है? तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय सूत्र कौन सा लिखा गया? तव्यत तव्या नहीं है। आपको सूत्र याद करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। चाहिए एवं योग्य अर्थ में तव्यत प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होता है। तव्यत प्रत्यय में तैकीद संज्ञा होकर तव्य मात्र शेष रहता है। आर धातु प्रत्यय होने के कारण इट का आगम होता है। यथा प्राप्त गुणकार्य भी होता है। तव्यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। तव्यत में तव्य शेष रहता है। जैसे गम दन तव्यत से क्या बन गया? गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। अब सेठ धातुओं में जैसे हस से हसितव्य, हसितव्या, हसितव्यम। जैसे चलितव्यम, चलितव्य, 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 चलितव्यम। पठित का पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। कुछ उदाहरण हम एक काम करेंगे अभी। जो हमारा यह तव्यत प्रत्यय है उस प्रत्यय के कुछ उदाहरण आगे जो हमारी क्लास होगी उस कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एक काम करेंगे कि इसके साथ जो भी ऐसी कुछ धातुएं हैं जिनमें एक साथ ऐसे ऐसे नियम प्राप्त हो रहे हैं या ऐसे ऐसे रूप या ऐसे जैसे इटागम या गुणादि कार्य जो भी हो रहा है, उन सभी धातुओं को अलग अलग प्रत्ययों को एक साथ लिख करके उनके अलग अलग रूप बनाएंगे। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।